तो हम आज इसमें जानेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड है जो दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के द्वारा शेयर किया जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने ए लिया और हमने बी लिया। ए के पास 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है और बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इन दोनों में शेयरिंग कुछ ऐसा होगा कि ये इससे शेयर होगा और ये इससे अपना बॉन्ड बनाएगा। लेकिन आप देखिए कि ये इस बी वाले एटम का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है, जबकि बी ए वाले इलेक्ट्रॉन को ही आपस में शेयर किया है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो होता है यही होता है कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है एक ही एटम के द्वारा सप्लाई किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि ए और बी इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बॉन्ड बनेगा तो इसको, अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम है, इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड, इसको बोलते हैं सेमी पोलर बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजक बंधन। तो ये वही चीज है कि ए से बी के बीच में बॉन्ड बना है। तो यहाँ जो है, आप कभी ऐसा जानते होंगे कि ये बॉन्ड, ये सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड में जो है एक इलेक्ट्रॉन बी ने शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किया है, बट इसमें ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो, इस बॉन्ड को हम दिखाते हैं एरो से, एरो से दिखाते हैं। तो ये इसको बोलेंगे हेड, इसको बोलेंगे टेल। ये हमारा टेल और ये हमारा हेड। तो हेड जो है, जो लेता है उसके तरफ जाता है, और टेल जो देता है उसके तरफ रहता है। ये बतलाता है कि कौन इलेक्ट्रॉन दिया है, कौन इलेक्ट्रॉन लिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन लिया है, चूंकि इसके पास पहले से 6 था, ये 2 एक्स्ट्रा ले लिया है, तो इस पर आना चाहिए माइनस चार्ज, और जब ये त्याग किया है तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, हम वहां पर दिखाएंगे कि एटम के बीच में प्लस माइनस चार्ज है। इससे कोई ओवरऑल चार्ज प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी मॉलिक्यूल के, वो प्लस माइनस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। यह एक टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है जो दो एटम के बीच में बनता तो है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग एक के द्वारा ही होता है। हम इसको एक आध दो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है NH4, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। एक्चुअली ये सब को स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है कि आप जब तक स्ट्रक्चर बनाने आपको नहीं आएगा, चीज़ों को आप सही ढंग से स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते हैं। तो तरीका हमारा है इसे लिखने का कि पहले हम लेते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जनरली, सेंट्रल एटम जनरली हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लेते हैं, और कभी भी H को सेंट्रल एटम के रूप में नहीं लेते हैं। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। जैसे हमने लिया अभी नाइट्रोजन, क्योंकि मेरे पास 2 ही चीज है, नाइट्रोजन और H। हमको चाहिए सेंट्रल एटम, तो हमने क्या ले लिया, नाइट्रोजन। अभी मैंने बोला कि H को लेना ही नहीं है। तो N है हमारे पास, H है, H है, H है और फिर H है, चारों को लिख दिया। आपको पता होना चाहिए कि N का इसी होता है 2,5, और ये
आता है, इसकी वैलेंसी होती है 3, मतलब ये 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। पहले आप क्या कीजिए, इससे इसका बॉन्ड बना दीजिए, मतलब एन और एच आपस में शेयर किया, एन और एच आपस में शेयर किया तो 3 बॉन्ड बन गया। ठीक है। अच्छा, आप देखिए प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के बारे में आप ये जानिए, प्लस चार्ज जो होता है वो कहाँ रखा जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। कोई क्वेश्चन में आ जाए माइनस चार्ज, तो वो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। ये रूल है लुईस स्ट्रक्चर लिखने का। अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं लुईस स्ट्रक्चर। तो आप देखिए यहाँ पर एक प्लस चार्ज भी था मॉलिक्यूल के ऊपर, तो वो प्लस चार्ज एन पर नहीं जाएगा, क्योंकि एन का ईएन जो होता है एच से ज़्यादा होता है, तो ये प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, एच के पास। ठीक है। अब देखो एन के बाहर में 5 होता है, हमने 3 बॉन्ड बना दिया, 3 बॉन्ड, तो 2 3 4 5। आप देखिए तो 2 को बाहर में है, एक बॉन्ड यदि हमने बनाया तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 6, और एक बाहर में लोन पेयर, इसको हम कहेंगे लोन पेयर। तो ये हमारा हो गया 6 और 2 8। तो एन के बाहर में 8 है, लेकिन यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन, और हमको पता है कि एच अपने बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनका इनका आपस में बॉन्ड बनेगा, तो ये जो है अपने बाहर में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा कि जो हमने पहले बनाया था एन एच एच, अब इसका एच से बॉन्ड बना, चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया है इस पर क्या आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लिया इस पर आएगा प्लस चार्ज। अब इस पर एक प्लस पहले से भी है ना, तो क्या होगा कि ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसल हो जाएंगे। सॉरी, अभी मैंने गलत बना दिया, एक मिनट, इसको मिटाना ही पड़ेगा। इरेजर, स्मॉल इरेजर, यार अभी यहाँ H रहेगा और N से H का बॉन्ड बना, तो चूंकि ये N दिया है तो इस पर आ जाएगा, और जब ये लिया है इस पर जाएगा माइनस चार्ज, और पहले से H पर क्या था, प्लस चार्ज था, तो ये प्लस और माइनस H पर का बैलेंस अब हमारा जो स्ट्रक्चर मेन दिखेगा उसमें आप क्या दिखाओगे, चार्ज। अच्छा, इसको जोड़ तो दिखाने की नहीं है, ये सब यही हो जाता है, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब प्लस कहाँ रहेगा, एन के पास, तो प्लस एन पर आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि एन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ये जो है यही हमारा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना, तो चूंकि एच के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, एन के पास लोन पेयर था, तो ये इससे अपना 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। इससे एन के बाहर में अभी भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ये एन का ही ना है, तो एन दिया और एच ने लिया। ठीक है, और करते एग्जाम्पल इसका। मेरे पास है H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। देखो मैंने ही बताया जनरली लेस ईएन वाले को लेते हैं और एच को लेते नहीं है, तो हमारे पास बचा ऑक्सीजन। हमारे पास कितना एच, 3 एच, 1 2 3। और अभी हम बताएं प्लस चार्ज जो है वो रखाता है लेस ईएन वाले एटम पर, तो यहाँ O का ईएन ज़्यादा होता है, H का ईएन कम होता है, तो किसी एक H पर हमने क्या रख दिया, प्लस चार्ज। O का इसी होता है 2,6, ये जो है अपने बाहर में
इसके पास 2 की कमी है, तो ये 2 वैलेंसी वाला आइटम है, तो ये अपना 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो एक बना लिया इसके साथ, एक बना लिया इसके साथ। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कि O के बाहर में 2 बॉन्ड बन गया, तो 2 दूना 4, और इसके पास 2 लोन पेयर रहता है। ठीक है, याद रखना है कि O के बाहर में 2 लोन पेयर होता है। ये सब चीज़ बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बताते बताते समय लग जाता है। खैर, तो अभी आप देखिए कि H के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, और यहाँ हमारे पास 8 हो गया है। ऐसे 2 2 4 2 6 और 2 8। अब O के बाहर में 8 हो गया और H के बाहर में 8 नहीं है, तो वो क्या करेगा? अभी अभी अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा। तो इससे ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, इस H पर क्या आ जाएगा? माइनस। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है, तो O H H, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ऊपर प्लस। ये प्लस दिखाएगा ये इलेक्ट्रॉन दिया है, और एच पर कोई तरह का चार्ज नहीं है। इसका मतलब कि एच पर से एच पर का क्या हो गया? ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया H3O का स्ट्रक्चर। आपसे सवाल पूछता है कि पूछ लिया जाएगा कि H3O प्लस में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने कोवैलेंट बॉन्ड? तो आपका जवाब होगा 2 कोऑर्डिनेट, 2 कोवैलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, 1 मिनट। अगला है हमारा, देखो इसका यूज जो है वैलेंसी को बढ़ने से रोकने के लिए भी किया जाता है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। आप जब 11th 12th क्लास में जाएंगे तो पी वाला एलिमेंट में आपको ये सब पढ़ना होगा। तो देखो ये कैसे बनेगा। मेरे पास 5 ऑक्सीजन है, दो एन था, मैंने 2 एन लिख दिया। 5 ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4, और एक बीच में आएगा। ठीक है, मैंने बताया है कि एन बनाता है 3 बॉन्ड, तो वो क्या करेगा? 2 बना दिया इसके साथ। तो पता है कि O बनाता है 2 बॉन्ड, 2 बना लिया। इसी बनाता है 2 बॉन्ड, ये बना लिया। एन बनाता है 3, अभी बनाया है 2 गो, एक बचा हुआ है, तो एक बनाएगा इसके साथ और एक बनाएगा इसके साथ। तो आप देखिए कि एन के बाहर में 8 हुआ कि नहीं। एन पर एक होता है लोन पेयर और बनाया 3 को बॉन्ड, तो 2 4 6 8, इसके बाहर में 8 हो गया है। 2 4 6 और यहाँ पर 8। मैं ऐसा है कि मैं 2 क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ देखो O के पास जो है क्या है? वो 2 लोन पेयर। अब ऊपर जो 2 ऑक्सीजन है उसको देखिएगा, तो यहाँ समझ में आएगा कि O के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब समस्या है कि इसके पास 6 है, इसको 2 चाहिए, और इसके ये अपना 3 का बॉन्ड बना लिया है। ये 4 को बॉन्ड बनाता नहीं है ना? जब 4 को नहीं बनाता है, इसको 2 चाहिए, तो यहाँ होगा क्या? तो यहाँ इसको करना क्या होगा कि सहयोग करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और देगा, सॉरी त्याग नहीं, साझा करेगा O के साथ। क्या करेगा? तो N इसको दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की संभावना तब होती है जब अगल बगल वाले एटम में से एक बॉन्ड का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो। तो ये दिया, तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ भी वही होगा, लोन पेयर है, ये देगा, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस। अब देखो ओवरऑल इस पर कोई तरह का चार्ज नहीं था, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, तो ये भी न्यूट्रल, तो आपस में क्या हो गया? ये न्यूट्रलाइज कर लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, बाकी का अब आप आई थिंक आप समझ रहे होंगे। जैसे हम बनाते हैं BF4 माइनस। ठीक है, कैसा होगा?
तो हमने बोला था कि लेस ईएन को लेना है, तो एफ का ईएन ज़्यादा होता है, बोरॉन का ईएन कम होता है। तो हमने बीच में लिया एफ को, मतलब एडिशनल एटम, और हमारे पास 4 फ्लोरीन। ठीक है। अब देखो बाबा, यहाँ माइनस चार्ज दिया है, तो पहले मैंने पहले स्लाइड में बताया कि जनरली माइनस चार्ज कहाँ रखते हैं, मोर ईएन वाले एटम पर। ठीक है। तो अब हमारा मोर ईएन वाला एटम कौन है, फ्लोरीन है। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। तो बोरॉन के बाद, बोरॉन का यानी इसी ये होता है 2,3, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 को बॉन्ड बनाएगा। तो बोरॉन एफ के बीच एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, है ना। तो इसके बाहर में 3 बॉन्ड बन गया। अब देखिए एफ का इसी होता है 2,7। अब इस पर माइनस है एगो, तो एक माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब ज्यादा है। तो 7 था, 7 होता है न्यूट्रल का। अब जब ये माइनस चढ़ गया तो इस पर एक जो है ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,8। तो 2,8 का मतलब है इसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको दिखाइएगा इसे आप, है ना। माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके बारे में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। 7 था पहले से, एक लिया तभी तो माइनस आया। अब ये माइनस कहाँ से आया, तो कहीं से आया होगा, कोई बॉन्ड तोड़ा होगा, किसी से लिया होगा। यार उस रंग नहीं जाना हमको है। तो इधर 8 है, और यहाँ देखो इसके बाहर में तो 2, 4, 6 ही है। 3 को बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन था, तीनों बना लिया। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ये बताया है कि जब अगल बगल वाले एटम में ये संभावना हो कि एक के पास 8, एक के पास नहीं, तो वहाँ वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो चूंकि ये दिया है तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये लिया, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर BF4 माइनस का। आई होप आप समझ रहे होंगे। इन चीज़ों को बनाने के लिए दोबारा बनाइए, दोबारा से देखिए, समझ में नहीं आए दोबारा तिबारा देखिए, ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर आप बताइए कमेंट के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।